देखो फिर से देखो, इफ दिस रेड एरो, ये रेड वाला इफ इंडिकेट्स रेडियस वेक्टर, एक पार्टिकल, इस सर्कल को हमने नाम दिया था कल, क्या नाम है इसका? रेफरेंस सर्कल। और यहाँ पर जो पार्टिकल है जो ये एरो इंडिकेट कर रहा है दैट इज रेफरेंस पार्टिकल। ठीक है, अब ये रेफरेंस पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो देखो इस प्रकार रेड डॉट को ऑब्जर्व करो। सो ये रेड डॉट इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट डायमीटर पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स ऑसिलेटरी मोशन SHM। क्या इस पार्ट तक कल हम पहुंचे थे? हाँ या ना? यस सर। यस सर। कल हमने कहा था कि how UCM and SHM are related, तो projection of a particle in UCM on x-axis, UCM में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स SHM। एंड SHM को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वेशन, क्या इक्वेशन है हमारा? किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? सर x of t equal to a cos omega t plus phi। A cos ओमेगा टी प्लस फाइ। ठीक है, एक्स टी क्या है यहाँ पर? सर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। ए क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है यहाँ पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, टी क्या है यहाँ पर? टाइम इंस्टेंट। फाइ इज फेज कांस्टेंट। कल हमने फेज क्या होता है ये देखा था। सो जैसे if this particle is starting from this position phi, तो SHM पर ये पार्टिकल, SHM में ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, अगर ये एंगल डिफरेंट रहता फाइ इक्वल टू 0 तो हमारा पार्टिकल इस एक्सट्रीम पोजीशन पर रहता। अगर फाइ इक्वल टू 90 तो हमारा पार्टिकल यहाँ पर मीन पोजीशन पर रहता। ठीक है, सो कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? दैट इज फेज कांस्टेंट एंड दिस ओमेगा टी प्लस फाइ इज स्टेट ऑफ मोशन या फेज ऑफ मोशन ये टाइम के साथ वैरी होने वाली है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो देखो हमारा जर्नी कहाँ से कहाँ हुआ। हमने SHM समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो समझ ली। कौन कौन सी? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सभी चीजें समझ ली। हमने SHM को एक बार देख लिया। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, SHM भी आ गया। ठीक है, अब फिर हम क्या कह रहे हैं? अब SHM ये पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है। सो पीरियोडिक मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू साइन एंड कोसाइन फंक्शन विद सुटेबल कोएफिशिएंट, ये भी हमने देखा। एंड देन हमारे पास आया एक पीरियोडिक मोशन का इक्वेशन, और फिर कहा
ऑसिलेट एसएचएम इज ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन, तो हमने एसएचएम का इक्वेशन लिखा, वो इक्वेशन है हमारा a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। और अब इस इक्वेशन के सभी पैरामीटर्स देख लिए। कल जाकर हमने देखा कि यस एसएचएम में क्या क्या हो सकता है, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, फेज डिफरेंट हो सकती है। ग्राफ के थ्रू हम जब ये कहते हैं कि इस मोशन की फेज 60 डिग्री है या फेज कांस्टेंट 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, एक मोशन के कंपैरेटिवली दूसरे का एम्पलीट्यूड डबल है एंड ओमेगा सेम है, मतलब क्या है, ये सब हमने समझ लिया। एंड कल आखिरी पार्ट में हमने देखा कि यस SHM can be represented by projection of a particle in uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक आधा पार्टिकल रहता है, तो उसका प्रोजेक्शन हम SHM के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब हमें इस इक्वेशन का फील आ जाएगा। Obtain the equation of SHM represented by reference circle and reference particle shown in figure, ठीक है। ओके सर, देख लेते हैं कैसी डायग्राम है हमारे पास। तो हमारे पास डायग्राम है, फोर्टी 45 डिग्री का एंगल बनाया है। ये पॉइंट P पर है व्हेन t इक्वल टू 0 एंड टाइम पीरियड है 4 सेकंड, ठीक है। और इसका ये रेडियस है a। दूसरी डायग्राम आपको दी है, जहां पर ये रेडियस वेक्टर है b। दिस इज कंडीशन व्हेन t इक्वल टू 0 और यहाँ पर टाइम पीरियड है 30 सेकंड। और ये जो पार्टिकल है ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, while ये जो पार्टिकल है ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो देखो केस 1 इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं। क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन? हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है xt इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। सो देखो क्या क्या चाहिए हमें, एम्पलीट्यूड अवेलेबल है क्या? एम्पलीट्यूड, हाँ सर वो रेडियस के इतना होता है। t तो टाइम पर डिपेंडेंट है, सो ओमेगा की वैल्यू चाहिए एंड फाई की वैल्यू चाहिए। तो ये तीन वैल्यू चाहिए, इसमें से कौन कौन सी अवेलेबल है? एम्पलीट्यूड अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पर। देखो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट SHM, ठीक है। सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मतलब ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है, बोलो कितनी रहेगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट?
सर रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब वो कितनी है इस केस में? सर ए। ए, वो रहेगी ए। तो देखो इसे हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो गई एम्पलीट्यूड की ए। ओमेगा की वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ सर, ओमेगा ये होता है 2π/t, एंगुलर वेलोसिटी 2π एंगल, ये t समय में कवर होता है, तो ओमेगा इज 2π/t, दैट इज 2π/4, बिकॉज टाइम पीरियड इज 4 सेकंड। हाँ सर, ये तो बढ़िया है। एंड फाइज फेज कांस्टेंट, मोशन कहाँ से शुरू हो रही है? एट t इक्वल टू 0 इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो फाइ की वैल्यू 45 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? π/4। तो सर क्या ये इक्वेशन आ जाएगा क्या हमारा? बिल्कुल आ जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा xt इक्वल टू a cos ओमेगा की वैल्यू 2π/4 इंटू t प्लस पाई। जो एंगल रहेगा इट विल बी ओमेगा इस एंगुलर स्पीड से t समय में कवर किया हुआ एंगल, उसमें फाई मिलाना पड़ेगा, ये पार्टिकल की पोजीशन होगी। ये ध्यान में आ रहा है? व्हाट इज दिस फेज इंडिकेट? दिस इज फेज ऑफ मोशन। ये कह रहा है पार्टिकल ने t समय पर ओमेगा इंटू टी, ये पार्टिकल t समय के बाद ये जो एंगल कवर किया होगा, दिस एंगल विल बी ओमेगा इंटू टी प्लस ये फाई जोड़ना पड़ेगा, सो दैट हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर निकाल पाएंगे और पार्टिकल की पोजीशन हमारे ध्यान में आ जाएगी। तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी इतना, और इसमें ये हमने फाई जोड़ा है। अब आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल को आप पॉजिटिव लेते हो, इसलिए ये प्लस है, और इसलिए हमारा इक्वेशन आ गया xt इक्वल टू a cos 2π/4 इंटू टी प्लस π/4। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दूसरे केस में देखो, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है? 30 सेकंड। क्या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी क्या? सर आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? ओमेगा आ जाएगा 2π/t, दैट इज 2π/30। सर बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दूसरा क्या है? सर दूसरा ऐसा है कि इनिशियल एंगल कितना है? तो शुरुआत में सर इसने तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर रखा है π/2, तो फाई हो जाएगा π/2। अब एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो रही है, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। तो मुझे बताओ t समय के बाद ये कहां पर रहेगा? सो t समय के बाद ये यहां पर रहेगा। ये कितना एंगल कवर किया होगा इसने? ओमेगा टी। सो एक्चुअली इसका एक्स एक्सिस के साथ का एंगल कितना रहेगा? सर इसका एक्स एक्सिस के साथ का एंगल शुरुआत में जो बनाया था फाई, दैट इज π/2 माइनस ओमेगा टी, इतना रहने वाला है। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? ये टोटल एंगल 90 डिग्री था शुरुआत का, उसमें से ओमेगा टी इसने कवर किया, और इसलिए हम इसे माइनस ओमेगा टी कह रहे हैं, बिकॉज ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड है भी, तो हमारा जो इक्वेशन है उसकी सभी चीजें मिल गई। xt इक्वल टू बी इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है? 2π/30 इंटू टी। व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा? कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन
2 pi by 30 is pi by 15 into t। ये इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, माइनस कॉमन निकाला इसमें से, तो ये रिलेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ। एक सेकंड ना, देखो यहाँ पर लिखता हूँ एक्स टी इक्वल टू बी, माइनस कॉमन निकाल लिया, कॉस माइनस ऑफ 2 पाई बाय 30 इंटू टी, और ये माइनस पाई बाय 2। व्हाट इज कॉस माइनस थीटा, सर ये cos थीटा। कॉस थीटा ही आता है, तो ये रिलेशन आ जाएगा तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारा एक्स टी इक्वल टू बी कॉस पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 15 इंटू टी माइनस पाई बाय 2। क्या सही है क्या, b cos पाई बाय 15 इंटू टी माइनस पाई बाय 2। b एम्पलीट्यूड हो गया, फेज हो गई माइनस पाई बाय 2, फेज कांस्टेंट हो गया माइनस पाई बाय 2, एंड ओमेगा की वैल्यू है पाई बाय 15, पाई बाय 15। ठीक है, सो क्या रेफरेंस सर्कल एंड रेफरेंस पार्टिकल से एसएचएम का इक्वेशन लिखना हमें आ जाएगा क्या, आएगा क्या, यस सर। पक्का, यस सर। सर। ओके बहुत बढ़िया। चलो अब आगे जाएंगे। देखो हमारा जर्नी हो गया एसएचएम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एसएचएम का इक्वेशन, एसएचएम के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, एसएचएम एंड यूसीएम का रिलेशन। बट सर क्या इस एसएचएम में इस पार्टिकल के साथ ये दो ही चीजें रिलेटेड है क्या, कि इसके साथ और कुछ रिलेटेड है? अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी लग रहा है ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली ये एक्सीलरेटेड मोशन है। सो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इसके रिलेटेड दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। सर कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? हमें चीजें पता होनी चाहिए उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, जो तो एसएचएम का इक्वेशन बताता है। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए हमारे पास इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, उसका इक्वेशन आ सकता है क्या, आंसर आ सकता है क्या, उसका एक्सीलरेशन हमें मिल जाएगा क्या, हाँ एक्सीलरेशन भी हमें निकालते आना चाहिए। तो देखो जैसे अभी हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं a particle in uniform circular motion, if a particle is in uniform circular motion तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, उसका प्रोजेक्शन एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट एसएचएम। बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो देखो
इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इसके मोशन का एक्स एक्सिस वाला, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ये एसएचएम रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मैं ऐसा कहूँ, इसके वेलोसिटी का एंड एक्सीलरेशन का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। सर फिर से एक बार बताओ क्या कहा। देखो हम कह रहे हैं इफ दिस पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस पार्टिकल के मोशन का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स एसएचएम। हाँ सर ध्यान में आ गया। तो अब मैं ऐसा कहता हूँ, क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस ओके वेलोसिटी एक्सीलरेशन की तरफ जाने के पहले मतलब क्या, तो इस पार्टिकल की जो मोशन हो रही है उसका एक्स कंपोनेंट ये एसएचएम रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल की जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसका एक्स कंपोनेंट एसएचएम रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं आगे जाकर कह रहा हूँ, इसका मतलब इसके वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट, ये जो पार्टिकल है जो ऑसिलेटरी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। चलो फिर तो काम आसान हो गया अपना। कैसे आसान हो गया सर, हमें इस पार्टिकल की अगर ये एसएचएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी हमें पता होती है। क्या होगी वेलोसिटी? हाँ बोलो बोलो। कितनी है एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। ठीक है। तो अब देखो इसकी वेलोसिटी कहाँ रहेगी ये पार्टिकल की, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। बोलो। इसकी वेलोसिटी कहाँ रहेगी? एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसकी वेलोसिटी कहाँ रहती है? अरे एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी कहाँ रहेगी? सर ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। इफ अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। बिल्कुल सही है। क्या इसका मैग्नीट्यूड आप मुझे दे सकते हैं क्या? हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड रहेगा ओमेगा इंटू ए। क्या सही है? अब देखो इफ दिस एंगल, ये पार्टिकल इस प्रकार से मूव हो रहा है, if this angle is omega t plus phi, इस पार्टिकल ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल किया है इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या आप मुझे इस वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल किया है वो बता सकते हो क्या? कितना होगा ये एंगल? तो देखो दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये कितना हो जाएगा? ये प्रोजेक्शन है मतलब ये 90 हो गया, तो दिस इज 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। बट ये टेंजेंशियल है, ये एंगल अगर 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, ये वाला ये एंगल 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, पर ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज अगेन 90 माइनस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो माइनस अंदर चला गया प्लस हो जाएगा, 90 माइनस 90 कैंसल, तो ये एंगल भी हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव।
आप में से कोई कह सकते हैं सर ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या इतना पार्ट क्लियर है क्या? एंगल्स निकालने आने चाहिए। सर ये ओमेगा टी माइनस 5। ये देखो, ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं अल्टरनेट एंगल कह रहा हूँ, तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। ये टोटल 90 है। क्यों? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। इफ दिस इज टोटल 90, तो ये कितना रहेगा, 90 में से ये एंगल गायब हो जाएगा, ये कितना है, ओमेगा टी प्लस, तो 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या सही है? क्लियर? यस सर। ये एंगल 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है। अब देखो, अब मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इस वेलोसिटी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हम निकाल सकते हैं क्या? या ये वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना रहने वाला है ये वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा ऑन एक्स डायरेक्शन का v इक्वल टू, ये वेलोसिटी जो रहेगी v इनटू थीटा के एडजेसेंट वाला cos ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज cos 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये टोवर्ड्स राइट मतलब पॉजिटिव था, ये टोवर्ड्स लेफ्ट है, इसलिए ये हो जाएगा निगेटिव। क्या सही है? तो ये हो जाएगा इस वेलोसिटी का एक्स एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट वी एक्स इक्वल टू, जो v रहेगी v इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, क्या v की वैल्यू हमारे पास है क्या? हाँ सर, v की वैल्यू है, v की वैल्यू है ओमेगा इंटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव साइन, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। vx वेलोसिटी का x कंपोनेंट, मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑन वेलोसिटी ऑन x एक्सिस। सो ये तो मेरे पार्टिकल विच इज इन SHM की वेलोसिटी हो गई, ये टाइम पर डिपेंडेंट है, सो आप लिखोगे v ऑफ t, velocity of particle at instant t equal to minus of omega into a sin of omega t plus फाइव। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। आया ध्यान में? ठीक है, इस प्रकार से आप इसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। सर कहाँ से निकाली आपने? हमने कहा, देखो एक बार फिर से, हाँ ये लॉजिकली इसे सोचने की कोशिश करो। हम कह रहे हैं कि एखादा पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इन SHM। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन अगर SHM में डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो या सिंपल वर्ड में कहना है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल है, उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट SHM, तो उसकी वेलोसिटी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस शुड रिप्रेजेंट वेलोसिटी इन SHM, उसके एक्सीलरेशन का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस शुड रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि देखो पार्टिकल की वेलोसिटी पता चलेगी क्या। सो हमें पता है यहाँ पर वेलोसिटी होती है ओमेगा टाइम्स आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पर रेडियस है a, ठीक है, लगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब ध्यान में रहेगा।
here velocity v equal to omega into r, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि ओमेगा एंड आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ओके सर, ध्यान में आ गया। अगर ऐसा है तो फिर हमने आगे जाकर कहा कि चलो पहले वेलोसिटी तो मिल गई, अब वेलोसिटी का एक्स एक्सिस पर का प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। सो हमने पहले क्या किया, हमने हमने कहा कि देखो ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। बट रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इस वेलोसिटी का प्रोजेक्शन हो जाएगा, थीटा के एडजेसेंट वाला है तो v cos थीटा, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट है इसलिए माइनस साइन आया। सो ये हो गया माइनस ऑफ v cos 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये आ गया माइनस v साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है, वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ये है, तो हमने अभी v की वैल्यू पुट कर दी विच इज ओमेगा इन, ठीक है, विच इज ओमेगा इंटू ए, और फिर हमें रिलेशन मिल गया vx मतलब वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, दैट इज वेलोसिटी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज vx इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बट वेलोसिटी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM। ये हो गया vt इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे बहुत 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 काम का रिलेशन है, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरी डायग्राम निकालता हूँ। सर क्या इस प्रकार से हमें एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा क्या, देख लेते हैं। अगर ये मेरा पार्टिकल है, ठीक है, तो देखो इसका एक्सीलरेशन कहाँ रहता है हमेशा, पार्टिकल इन यूसीएम, तो इसका एक्सीलरेशन हमेशा रहेगा टुवर्ड्स सेंटर। और यूसीएम में कौन सा एक्सीलरेशन होता है, टेंजेंशियल होता है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलोन। क्यों, देखो यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है, सो अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी, ये क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा जीरो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो रहेगा। क्या ध्यान में आया क्या, ठीक है। यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं रहेगा, इसलिए सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहने वाला है, जिसकी वैल्यू रहेगी ओमेगा स्क्वायर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। So vectorally it will be it is minus omega square r bar, ठीक है।
ओके, बढ़िया है। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना है सर, एज यूजुअल ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ये एक्सीलरेशन है यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओमेगा स्क्वायर ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन on x axis will be ax equal to ac into cos of ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो इसके प्रोजेक्शन मतलब ये ऐसे रहने वाले हैं क्या, ये x एक्सिस का प्रोजेक्शन, ये y एक्सिस का प्रोजेक्शन, सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओमेगा स्क्वायर ए है, इसका प्रोजेक्शन विल बी थीटा के एडजेसेंट वाला है तो कॉस रहेगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, बट ए एक्स that is projection of acceleration on x-axis is acceleration of particle performing SHM. Therefore, acceleration equal to minus omega square a cos of omega t plus phi. ये मेरा इक्वेशन बन गया। So thus for a particle performing SHM, उसका इक्वेशन रहेगा एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसकी वेलोसिटी रहेगी, क्या आ गई वेलोसिटी हमारी, माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या सही है क्या, माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड इसका एक्सीलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, कहाँ से लाया हमने ये, हमने ग्राफिकली लाया। क्या इसे लाने का दूसरा तरीका है क्या, बिल्कुल है। देखो वो और सिंपल है जो आपको बढ़िया से फील देगा। देखो वी हैव, इधर लिखो, और पार्टिकल इन SHM xt इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं b ऑफ t इक्वल टू dx by dt, that is d dt of a cos ओमेगा t plus phi। अब आपको डेरिवेटिव आता है, a एम्पलीट्यूड है, ये कांस्टेंट रहेगा, सो एम्पलीट्यूड बाहर आ गया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस साइन ओमेगा t plus phi।
बट देखो ये थीटा इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो यहां पर हमने वो चेन रूल लगाया, ठीक है। सो कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव आ गया, और अभी इसे फिर से हमें टी के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सो ओमेगा कांस्टेंट है बिकॉज पार्टिकल इज इन यूसीएम, सो डी डी टी ऑफ, लगे तो मैं आपके लिए लिखता हूं, अब इसमें से ये अंदर जाएगा डेरिवेटिव, तो फाई कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी इज 1, तो ये रिलेशन बन जाएगा माइनस, यहाँ से ओमेगा आ गया इंटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। क्या यही रिलेशन आया था क्या हमारा? हाँ सर, यही रिलेशन आया था हमारा, ठीक है। अब देखो इसको छोटा कर लेते हैं जरा, अब देखो फॉर एक्सीलरेशन वी कैन राइट फॉर एक्सीलरेशन a of t equal to dv by dt, that is d dt of minus omega a sin of omega t plus phi। ओमेगा ए दोनों भी कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा ए डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा? Cos theta. Cos theta. cos theta, so minus omega a into cos of omega t plus phi into d dt of ओमेगा टी प्लस फाइव। अगेन इसका डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, ये ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको देने वाला है, क्या दे देगा ये? एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव सिर्फ ओमेगा बचेगा, फाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, ओमेगा बाहर आ गया, dt बाई dt इज 1, ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये रिलेशंस हमारे मिलते जुलते हैं क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ सर, ये तो बढ़िया है, ठीक है, क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके बढ़िया। सो हमने ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली ये निकालने की प्रोसेस देख दी। अब हमारे पास एसएचएम मतलब क्या है, एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, एसएचएम के वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी के एक्सीलरेशन का इक्वेशन, ये भी अवेलेबल है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सर व्हाट इज दिस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, व्हाट इज दिस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव?
a cos omega t plus phi Displace. डिस्प्लेसमेंट है. So this acceleration is equal to minus omega square x. So acceleration ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है. Acceleration ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब क्या है सर इसका मतलब ऐसा है, अगर ये मीन पोजीशन है और मेरा पार्टिकल ये यहाँ जाकर बैठा है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में है या निगेटिव? पॉजिटिव. तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में है. सो एक्सीलरेशन कहाँ होना चाहिए? Negative. एक्सीलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. एक्सीलरेशन इधर है, मतलब फोर्स कहाँ पर रहना चाहिए? फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन. क्या यही एसएचएम के डेफिनेशन में हमने कहा था क्या? अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव साइड में हो गई. डिस्प्लेसमेंट निगेटिव साइड में है xt, तो एक्सीलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. दैट इज, सो अगेन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उस डायरेक्शन में फोर्स होता है. तो ये तो बढ़िया है. यही तो एसएचएम का इक्वेशन कहता था. ठीक है.